हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है। आई थिंक आप सभी का एग्जाम लास्ट पेपर अच्छा गया होगा। मैंने लास्ट डे की तरह इकोनॉमिक्स की तरह आज अकाउंटेंसी का नोट्स लाया है जो कि आपको कल के एग्जाम में हेल्प कर सकता है। चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं, साथ में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर। तो अब हम लोगों ने जितने भी MCQ थे उनको कर लिया है। अब हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चन के बाद अब हम लोग MCQ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने कुछ सजेशन से निकाला है। मैं जितना भी MCQ है उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको ही बताऊंगा, बाकी आप लोग अपने से कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ MCQ देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को। लाइक सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है कि if the capital of a partner are maintained under the fixed capital method, in which account will be the share of profit of a partner be credited। तो अब यहाँ पे बताया गया कि जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है अगर मेंटेन किया जाए फिक्स कैपिटल मेथड, तो उसके अंदर जो भी प्रॉफिट होगा उस किस अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो हम लोग जब जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट जब फिक्स होता है तो हम लोग को जितना भी प्रॉफिट होता है या जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह होता है वो सारा का सारा करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होता है। तो इसका आंसर देखिए करंट अकाउंट होगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन है जो गुडविल इज द वैल्यू एट अ 2 years परचेज दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ लास्ट 3 years का। तो प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years 20,000, 10, 5,000 का लॉस है एंड 15,000 दिया हुआ है। तो बोलेंगे गुडविल कितना होगा। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग देखते हैं कि 20,000, 5,000 एंड 15,000 दिया है, तो अगर हम लोग 20,000 माइनस 5,000 प्लस 15,000 करते हैं और डिवाइड बाई 3 करते हैं तो हमको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर से तो हम लोग को गुडविल का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 years गुडविल वैल्यू दिया हुआ है। अगर हम लोग करते हैं तो उसका आंसर जो आता है वो 20,000 आएगा। नेक्स्ट है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना रिक्वायर्ड होता है पार्टनरशिप फर्म को खोलने के लिए। तो हम लोग सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को खोलने के लिए मिनिमम 2 जन से जरूरत होती है। तो मिनिमम 2 पर्सन को चाहिए ही चाहिए। पार्टनर्स करेंट अकाउंट ओपन होता है बिना कैपिटल अकाउंट आर फिक्स। जब भी पार्टनर्स करेंट अकाउंट तभी ओपन हो सकता है जब कैपिटल अकाउंट फिक्स हो। अब बाकी सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड है। जो इंपॉर्टेंट है उसी को बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन वैल्यू ऑफ मशीनरी हैज बीन इंक्रीज बाय 10,000 विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड इन द जर्नल। तो हम लोग जानते हैं जब भी एसेट्स का वैल्यू, देखिए यहाँ पे बोला गया मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज हो गया है, जब भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं एसेट्स को डेबिट करते हैं। तो हम लोग समय मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABC पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉसेस को द रेशियो ऑफ 4:2:1 में बढ़ता है। भी रिटायर हो गया तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा A एंड C के बीच में। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 4:2:1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रिटायर होगा B। तो अब B को हाइड कर दीजिए तो आपको देखने को मिल जाएगा कि 4:1 बचता है। तो न्यू रेशियो हो जाएगा A एंड C के बीच में 4:1। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, तो हमने अभी एफएक्यू में डिस्कस किया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसके अंदर आपका जितना भी होता है चेंजेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को दिखाया जाता है। द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तरह का सीधा बात है नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन है जो आप लोग देख लीजिएगा। देन नीचे में भी कुछ क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। चलिए ये वाला देख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रॉफिट और लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन। तो जब भी देखिए हमेशा याद रखिएगा कोई भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो एट द टाइम ऑफ एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो और डेथ हो, इन तीनों केसेस में प्रॉफिट जो होता है या लॉसेज जो होते हैं वो होल प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ कैपिटल
not withdrawn from the business by the retiring partner will be sorry मैंने कुछ गलत बोल दिया. The interest on the amount of capital not withdrawn from the business by the retiring partner will be at कितना रेट पे हो सकता है, तो वो 6% हो सकता है. पार्टनरशिप में जब इंटरेस्ट रेट को आवाज किया जाए तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप होता है तो 6% दिया जाता है. उसके बाद है कि आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस on the revaluation of the assets and liabilities is to be distributed among किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सभी पार्टनर्स के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. The person in whose account the due of the business partner is transferred for the settlement is known as. तो हम लोग ये हमेशा जान के रखिए कि जब भी किसी पार्टनर का डेथ होता है तो उसके फैमिली मेंबर को उसका जो भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा, कैपिटल होगा, ये सारे चीजों को मिलाकर उनको दिया जाता है. तो उनको मैं एक बार में हम लोग पार्टनरशिप के अंदर बोला जाता है एग्जीक्यूटर. जितने भी फैमिली मेंबर है किसी को भी दिया जाएगा उसको हम एग्जीक्यूटर से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो भी अमाउंट उसको ड्यू है, उसका जो भी अमाउंट है उस किसको ट्रांसफर किया जाएगा सेटलमेंट के समय, तो एग्जीक्यूटर के अकाउंट में सेटलमेंट किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला देख लीजिएगा क्वेश्चन वाला, देन थ्योरेटिकली बताते हैं. देखिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो हम लोग ये जानते हैं कि जब भी कोई भी प्रॉफिट हो, रिजर्व हो बैलेंस शीट के अंदर, तो वो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ठीक है, वो भी ओल्ड पार्टनर के बीच में. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा ध्यान से. चलिए कुछ कंपनीज एक्ट से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं. कंपनीज एक्ट क्या बोल सकते हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं. लाइक द लेटेस्ट इंडियन कंपनीज एक्ट वाज इनेक्टेड इन ईयर 2013. जब भी एक नया कंपनी एक्ट 2013 में बनकर तैयार हुआ था. The excess credit balance of the shares for future account is to be transferred to हमेशा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होता है. जब भी एक्सेस कुछ पैसा बच जाता है तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं. देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कॉल्स इन एडवांस एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बताया गया है 12% का होता है. इन द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज इशूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड इशूड कैपिटल. The authorized capital of a joint stock company is stated in which document. तो इसको किस डॉक्यूमेंट में शो किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी में जितने भी क्या क्वेश्चन था, सॉरी, तो ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज स्टेटेड इन विच डॉक्यूमेंट. तो ऑथराइज्ड कैपिटल को हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर दिखाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है the account in which is debited to close the interest on debenture account is, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोला जाता है जिससे हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को क्लोज करते हैं. देन डिवेंचर इज क्या होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है, इंटरनल लायबिलिटी होता है, कैपिटल होता है, या नन ऑफ दिस होता है. तो हम लोग कभी जानते हैं ये एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है क्योंकि डिवेंचर एक टाइप का लोन कैपिटल होता है जो बाहर से विड्रॉ किया जाता है. देन हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. यहाँ पर भी दिया गया है कुछ क्वेश्चन, ये भी आप एक बार देख लीजिए, पॉज करके हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा. चलिए देख लीजिए, हो गया. थैंक यू. ये मेरा कुछ सजेशन था जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है. ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा. बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट आप सभी के एग्जाम के लिए. ठीक है, थैंक यू.